बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सुवर्णपुर नाम का एक अनोखा गांव था। यह गांव इसलिए खास था क्योंकि यहाँ इंसानी शरीर वाले जानवर रहते थे। कोई इंसानी गाय था, कोई इंसानी कुत्ता, तो कोई इंसानी घोड़ा। इसी गांव में रहता था वीरसेन, एक इंसानी घोड़ा। उसका शरीर ताकतवर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा, आंखें और स्वभाव घोड़े जैसा। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गांव के खेतों में काम करने के लिए जाता और लोगों की मदद करता था। गांव वाले कहते थे, वीरसेन जैसा सच्चा दिल इस गांव में किसी का नहीं है। बचपन में ही उसने भूख, ताने और अकेलापन देखा था। कुछ लोग उसे नीची नजर से देखते और कहते, अरे ये तो घोड़ा है, इसे क्या समझ। पर वीरसेन ने कभी किसी से नफरत नहीं की। वह मानता था, जिसके दिल में इंसानियत हो वही असली इंसान होता है। एक दिन वीरसेन लकड़ियां लेने जंगल गया। तभी उसने झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज सुनी। तो वह तुरंत उसके पास गया तो देखा कि एक इंसानी बिल्ली घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। जब वीरसेन उसके पास गया तो वीरसेन ने पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो, ये क्या हुआ। तब बिल्लो ने जवाब दिया कि मेरा नाम बिल्लो है। मैं अगले गांव से जंगल में लकड़ी के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरे पैर में चोट लग गया है। बिल्लो का चेहरा बिल्ली जैसा, आंखें बड़ी और मासूम और शरीर इंसान जैसा था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। वीरसेन घबरा गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही बिल्लो बेहोश हो गई। वीरसेन ने बिल्लो को धीरे से उठाया और अपने घर ले गया। जब बिल्लो को होश आया तो उसकी आंखों में डर और आंसू थे। बिल्लो ने बताया कि मैं शहर से भागकर आई हूं। वहां लोग मेरा तमाशा बनाते थे, पिंजरे में बंद रखना चाहते थे। मैं आजादी चाहती हूं, इंसान की तरह जीना चाहती हूं। वीरसेन बोला कि तब तुम जंगल में क्यों झूठ बोली थी कि मैं अगले गांव से आई हूं। तब बिल्लो ने कहा कि मुझे लगा कि आप भी मुझे पकड़कर इंसानों को दे दोगे, इसलिए मैं आपसे झूठ बोली, माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही वीरसेन की आंखें नम हो गई और वह बोला कि तुम यहां पर सुरक्षित हो। तब बिल्लो ने कहा, मैं कुछ दिन आपके यहां रहूंगी। वीरसेन ने बोला, ठीक है। दिन बीतते गए। वीरसेन बिल्लो का बहुत ख्याल रखने लगा। बिल्लो भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी। शाम को दोनों नदी किनारे बैठते, वीरसेन अपने सपने बताता, बिल्लो अपनी आजादी की बातें करती। धीरे धीरे दोनों के दिल जुड़ने लगे। बिल्लो मन ही मन सोचती, इतना सच्चा दिल मैंने कभी नहीं देखा। जब गांव वाले दोनों को साथ देखते तो कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ जलने लगे। एक दिन पंचायत में बात उठी, घोड़ा और बिल्ली का रिश्ता ठीक नहीं। वीरसेन चुप रहा, पर बिल्लो रो पड़ी। गांव वालों ने फरमान सुना दिया, या तो बिल्लो गांव छोड़े या वीरसेन। यह सुनकर वीरसेन पहली बार गुस्से में बोला, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह कबूल करता हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। रात को बिल्लो ने फैसला किया, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी इज्जत के लिए। तो वीरसेन ने बोला, नहीं मत जाओ, कहाँ जाओगी। इतना कहकर वीरसेन सो गया। वीरसेन के सोते ही बिल्लो चली गई और जब सुबह वीरसेन उठा तो देखा कि बिल्लो जा चुकी थी। सिर्फ एक पत्र छोड़ा था, तुम मेरी सबसे सुंदर याद हो। इतना सुनते ही मानो जैसे वीरसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीरसेन पागलों की तरह बिल्लो को ढूंढने निकल गया। जंगल, शहर, पहाड़, सब जगह। कई दिन बाद उसे पता चला बिल्लो को शहर में फिर से पकड़ लिया गया है। वीरसेन अकेला शहर पहुंचा। तमाशा करने वालों से भिड़ गया। उसकी ताकत और सच्चाई देखकर लोग डर गए। बिल्लो को आजाद कर दिया गया। दोनों गांव लौटे। इस बार गांव वालों ने सिर झुका लिया, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम गलत थे। वीरसेन और बिल्लो ने साथ रहना शुरू किया। उन्होंने एक स्कूल खोला जहां सबको सिखाया जाता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और बिल्लो कहती कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि बिल्लो और घोड़े की जोड़ी कैसी थी। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और आप ऐसे ही मनोरंजन लेते रहिए।
इसी तरह के एक नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।